थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक आपके लिए मैसेज लेकर आया हूं, लेकिन उस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूं। और वो ये है कि आपको पता है कि गड़बड़ी मसीह समाज में बहुत है, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक एक वचन के ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाकर 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का आपके बीच आपको एजुकेट करने के लिए कुछ बातें आपको सिखाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दूसरों तक कैसी वीडियो जरूर पहुंचाएं जिसके चलते खरी शिक्षा फैल सकें, सच्ची बातें, मसीह की बातें फैल सकें। क्योंकि आपको पता है कि YouTube से पैसे हम लोग नहीं कमाता, मैं नहीं कमाता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बाइबल कहती है कि तुमको फ्री मिला है और फ्री मिलो, फ्री ही दो। यीशु ने कहा है कि मुफ्त तुम्हें मिला है, मुफ्त ही दो। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और दूसरों को शेयर कर देना वीडियो, जिसके चलते ऐसी शिक्षाएं और भी फैल सकें। तो हम वचन स्टार्ट करेंगे। ये है यूहन्ना की किताब, दूसरा अध्याय, यानी कि पहला यूहन्ना, माफ कीजिएगा, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 15 में क्या लिखा है यूहन्ना ने, जिसके चलते मैं वचन आपके बीच में पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि तुमको ना तो संसार की, ना संसार की वस्तुओं के साथ प्रेम रखना है। यानी कि एक विश्वासी को, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, खुद को वो जिसको बोल सकते हैं कि मसीह का चेला कहता है, तो उसके लिए ये आदेश है प्रभु का कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आपको संसार से और ना ही संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना है। तो संसार में और संसार की वस्तुओं में कौन कौन सी बातें आती हैं? एक नंबर पर, पहले नंबर पर, अगर आप विश्वासी हैं तो संसार में पहले नंबर पर कौन सी बातें आती हैं, उसके एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले आता है आपका पैसा। अगर आप पैसे के लालची हैं तो आप संसार से प्रेम रख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है व्यभिचार, यानी कि लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जो कि लड़का लड़की विवाह से पहले ऐसे संबंध रखते हैं जिसको व्यभिचार की श्रेणी में लाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है जो पुरुष स्त्री जिनका विवाह हो गया है और उसके बाद भी वो किसी और मर्द, किसी और औरत किसी और पुरुष की और पुरुष किसी और स्त्री की ओर देखता है, तो वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इसलिए संसार में की वस्तुओं से वो प्रेम रख बैठा है। तीसरे नंबर पर आता है झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप संसार से प्रेम रखते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर पर आता है पॉर्न वीडियो देखना। जब आप घर में कोई नहीं होता तो लड़का लड़की जिनको बोल सकते हैं कि जो जवान होते हैं, वो ऐसी बातें देखते हैं फोन के ऊपर जिसको बोलते हैं पॉर्न वीडियोस, और अपने शरीर के साथ गलत हरकत करते हैं, वो भी आएगा संसार में। और अगर आप भी ऐसी आदत में फंसे हैं तो प्रभु का आपके लिए आदेश है कि तुमको संसार की वस्तुओं के साथ प्रेम नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। आगे चलकर हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है 16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है। शरीर को खुश करने के चलते आप लोग गलतियां करते हैं। आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो अगर आपने संसार से प्रेम किया तो यहां पर लिखा है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों एक दिन मिट जाएंगी। तो आप घाटे का सौदा करके बैठ गए ना, तो आपने क्या कर लिया? संसार से प्रेम रखकर आपने परमेश्वर से
बैर कर लिया। तो संसार जिससे आपने प्रेम रखा था वो एक दिन आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वे दोनों एक दिन, संसार एक दिन मिट जाएगा। जिसके चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपको संसार के साथ प्रेम नहीं रखना है। गालियां देना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, नशा करना, ड्रग्स करना, दारू पीना, कुछ भी आप करते हो जो संसार की कैटेगरी में आता है, तो आप संसार से प्रेम रखते हैं। लेकिन प्रभु का आपके लिए ये आदेश है कि आपको ना तो संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से आपको प्रेम रखना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे मन फिराइए। एक और वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 4 क्या कहता है? लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? लिखा है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16 में हमको क्या पढ़ा था कि ना तो तुमको संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करना है। लेकिन यहाँ पर याकूब 4:4 कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, ये व्यभिचारिणियां वो नहीं है जो पाप करती हैं, लेकिन जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरा यानी कि संसार के पीछे हो लेता है उसको बोलती है बाइबल व्यभिचारिणी। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को उस परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो मैं आपको इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर आप संसार की बातों के साथ, व्यभिचार में, नशे में, ड्रग्स में, ऐसा बोल सकते हैं कि झूठ में, गाली गलोच में, ऐसी वस्तुओं में, अगर आप फिल्मी लाइफ, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, अगर आप उसमें फंसे हैं तो जितनी जल्दी हो सके मन फिराइए, क्योंकि उन बातों के चलते लिखा है कि आप परमेश्वर से बैर करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुत्ता पाल लीजिएगा, बिल्ली पाल लीजिएगा, पर यह वहम मत पालिएगा कि परमेश्वर से बैर करके आप बच जाओगे। अगर मैं गलत नहीं तो हिब्रू 10:31 कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको परमेश्वर से बैर संसार के चलते, जो कि एक दिन चला जाएगा। यूहन्ना की किताब में हमने अभी पढ़ा कि संसार एक दिन मिट जाएगा और उसके चलते आप कर लोगे, लिखा है, परमेश्वर से बैर करना। आप कर लोगे परमेश्वर से बैर तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जिस संसार से प्रेम करके आपने परमेश्वर से बैर किया है उस संसार को परमेश्वर एक दिन खत्म कर देगा। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ बैर मत कीजिए, क्योंकि हिब्रू की किताब 12वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं तो वहां लिखा गया है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए अपने आप को संसार के साथ जोड़कर, अगर आप मसीही हैं तो अपने आप को संसार के साथ जोड़कर अपने आप को परमेश्वर का बैरी मत बनाइए। नहीं तो परमेश्वर आपको, सच बता रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर को बैरी बनाया, संसार से प्रेम किया, संसार की वस्तुओं से प्रेम किया, तो आपको परमेश्वर अनंत काल की आग में डालकर भूल जाएगा। जी हाँ, बहुत तगड़ी बात बोली है मैंने, और जो भी सच भी है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई संसार से मित्रता करता है वह परमेश्वर से बैर करता है। और अगर आपने संसार से मित्रता करके परमेश्वर से बैर कर लिया तो परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल देगा। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता चला है कि यार मैं भी संसार के साथ हूं, मैं भी संसार के साथ संसार के जैसे काम करता हूं, व्यभिचार करना, नशा करना, झूठ बोलना, गालियां बोलना, डबल मीनिंग बातें करना, या फिर फिल्मी लाइफ, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, अगर ऐसी बातों में आप लिप्त हैं, जितनी जल्दी हो सके माफ कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए। नहीं तो, क्योंकि आप उस बातों के चलते संसार से मित्रता करके आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिसके चलते अगर वो भी संसार से मित्रता करके परमेश्वर से बैरी बन गए हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो उनके दिलों को, उनके हृदयों को बदले और वो परमेश्वर, संसार से मित्रता छोड़कर परमेश्वर से मित्रता करें और संसार से बैर रखें।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपने कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड।